ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रस्तुत है बसंत पंचमी के अवसर पर महाकवि निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित रूपक कभी न होगा तेरा अंत। आलेख ईसदेव संकृत्यायन। प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। निराला जी कुछ दिन काशी में रहे थे। मैं भी उन दिनों वहीं था और प्रसाद जी के साथ खूब बैठक होती थी। मध्य गंगा में बजरे पर कविता पाठ भी हुआ था और निराला जी ने हारमोनियम बजाकर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन पद गाया था। अरे वाह! प्रसाद जी ने परोक्ष में उनकी बड़ी प्रशंसा की थी। साहित्य और संगीत दोनों शास्त्रों में उनकी असाधारण गति देखकर प्रसाद जी बहुत प्रभावित हुए थे। क्या बात है! प्रसाद जी राग द्वेष रहित व्यक्ति थे। उन्होंने उसी समय निराला जी को कई तरीके से तोल कर कहा था कि हिंदी को ईश्वर की देन है निराला। सत्य है। और वो भविष्यवाणी आज प्रत्यक्ष है। भाई वाह! अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा। व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही स्तरों पर नित नूतन होते भारतीय वाङ्मय को अपनी स्मृति में सहेजे। रचनात्मकता की बात करें तो भाषा से लेकर शिल्प और कथ्य तक हर स्तर पर सदैव सर्वथा नवीन। ये कवि ऐसा है जिसके व्यक्तित्व, चिंतन और कवि कर्म, उनका जो रचना कर्म है, उसमें कहीं कोई फांक नहीं है। जो वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं और जो अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, जिसे सिद्धांत और व्यवहार का भेद हम कह लें। तो एक खरा मनुष्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओढ़ी हुई बात लिख दिया, ओढ़ा हुआ कोई विचार लिख दिया उन्होंने। आप हैं डॉक्टर प्रीति प्रजापति, जिन्होंने निराला साहित्य में शोध कार्य किया है और उनकी रचनाओं को स्वरबद्ध भी किया है। बंगाल के महिषादल में जन्मे निराला की जयंती ऐसे तो बसंत पंचमी को मनाई जाती है और इसका कारण केवल बसंत ही नहीं, बल्कि बसंत पंचमी पर्व की मुख्य पूज्य और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती से भी उनका लगाव था। सरस्वती का वरद पुत्र उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने जो लिखा वही जिया भी। इसीलिए शब्दों का ऐसा मूल्य शायद ही किसी और रचनाकार ने जाना हो, जैसा निराला सहज ही जानते थे। क्या कहा जाए इसे? शब्दों का जीना या जीवन को शब्द देना। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के
करता, पछताता पथ पर आता, वह आता, वह आता, वह आता। ये थी डॉक्टर प्रीति प्रजापति। करुणा न केवल उनके साहित्य बल्कि जीवन का भी केंद्रीय अंग है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ। इसके लिए निराला को बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा, स्वयं अपना ही जीवन। मात्र 3 वर्ष की आयु में मां, 20 वर्ष की आयु में पिता, और उम्र का 3रा दशक पूरा करने से पहले ही पत्नी और चाचा चाची का चले जाना। इस त्रासदी ने निराला को न केवल इस संसार में निपट अकेला कर दिया, बल्कि उनके ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ भी लाद दिया। गहन है यह अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। खड़ी है दीवार जड़ की घेर कर, बोलते हैं लोग ज्यों मुंह फेर कर। इस गगन में नहीं दिनकर, नहीं शशधर, नहीं तारा। गहन है यह अंधकारा, कल्पना का ही अपार समुद्र यह। गरजता है घेर कर तन रुद्र यह। कुछ नहीं आता समझ में, कहाँ है श्यामल किनारा। गहन है यह अंधकारा। लेकिन ये टूटन भी उन्हें किसी हताशा के गर्त में नहीं धकेल सकी। ये कहना गलत न होगा कि कम उम्र में सिर पर पड़ी पूरे परिवार की इस जिम्मेदारी ने ही उन्हें संसार के प्रति अपने दायित्व का बोध कराया। दुनिया के किसी भी शोषित वंचित की पीड़ा को उन्होंने अपनी कविता में ही स्वर नहीं दिया। उसके लिए अपनी ओर से वो जो भी कर सकते थे वो किया भी। कौन? मैं पिताजी, रामकृष्ण। तो खटखट क्यों करते हो? आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। प्रणाम पिताजी। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया या नहीं अभी? नहीं पिताजी, खाता कहीं क्यों? नहीं नहीं, तुम्हें इतनी देर तक बिना कुछ खाए नहीं रहना चाहिए। जाओ, बाहर से कुछ खा कर आओ। अरे नहीं पिताजी, बाहर से? ये आप क्या कहते हैं? मैं यहां आया हूं आपके पास, तो आपके साथ खाऊंगा। तो ठीक है, जाओ। देखो, जो है खा सको तो खा लो। अरे ये क्या? तो पिताजी केवल उबली सब्जियां खा रहे हैं? खैर, मैं जानता हूं कि तुम्हारा पेट नहीं भरा होगा, लेकिन मैं तो आजकल यही खाता हूं। तुम तो खा भी नहीं पाए होंगे। अरे नहीं पिताजी, आप ऐसा बिल्कुल न सोचिए, मैंने खा लिया। और पिताजी, आपने लिखा था कि आप घर का जो सामान मुझे दे रहे थे। ठीक है ठीक है, ऐसा करो कि अब तुम सो जाओ रामकृष्ण। तुम्हारी ट्रेन का समय जब होगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। जी पिताजी। रामकृष्ण, रामकृष्ण, उठ जाओ बेटा रामकृष्ण। जी पिताजी। तुम्हारी ट्रेन का समय हो गया है। हाँ पिताजी। पिताजी, वो सामग्री कहाँ है? कौन सी सामग्री? वो आपने लिखा था ना कि यहाँ कुछ सामग्री पड़ी है जो मेरी गृहस्थी के काम आ सकती है। अरे वो हाँ, वो चीजें तो अब नहीं है। नहीं है? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये समझ लो कि किसी को उस सामग्री की तुमसे अधिक आवश्यकता थी, वो ले गया। बाद में रामकृष्ण जी को पता लगा कि कोई गरीब निर्धन आदमी जिसके पास खुद खाने को पर्याप्त नहीं था और जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी,
उसको निराला ने वह दान कर दिया। तो इस प्रकार निराला चाहते तो बहुत कुछ थे कि अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, लेकिन जैसा लगता है कि जैसे इस संसार में एक बड़ा परिवार उनका था और जिसे उससे ज़्यादा जरूरत हो वही उस सामान को पा सकता था। ये थे निराला के प्रपौत्र विवेक निराला। वो समग्र मानवता के प्रति अपने दायित्व का बोध ही है जो निराला की रचना धर्मिता को निष्क्रिय करुण रुदन नहीं बनने देती, बल्कि व्यापक परिवर्तन के ओजस्वी आह्वान की ओर ले जाती है। अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय। राम की शक्ति पूजा पढ़ते हुए ये सोचे हैं कि हमें क्या क्या याद आता है। राम की गाथा तो याद आती ही है, हमें कृतिवास रामायण याद आता है, हमें तुलसीदास का रामचरितमानस याद आता है, हमें वाल्मीकि का रामायण याद आता है। वो मुठभेड़ करते हैं वाल्मीकि से, कृतिवास से, तुलसी से। इस टकराहट से एक नई कविता का जन्म होता है। ये थे रंगकर्मी और साहित्यकार डॉक्टर व्योमेश शुक्ल। एक ही स्थल है जहां निराला का आर्तनाद दिखाई देता है, और वो है सरोज स्मृति। पुत्री सरोज के असमय देहांत पर लिखी गई ये रचना स्वयं पितृधर्म का यथेष्ट पालन न कर पाने का पश्चाताप ही नहीं, समाज की रूढ़ियों से विद्रोह का भी श्रेष्ठतम उदाहरण है। हिंदी में ऐसा दूसरा शोक गीत नहीं है। धन्य है मैं पिता निरर्थ था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्था गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर, शुचिते पहना कर चिना शुक, रख सका न तुझे अतः तदि मुख। निराला की दानशीलता भी दया की दानशीलता नहीं है। ये समाज के प्रति दायित्व बोध को अपने स्तर से क्रियान्वित करने के प्रयास जैसा है। ये संदेश है उन्हें जो देने में समर्थ हैं, समाज से भरपूर ले रहे हैं और इसके बावजूद उसे यथोचित दे नहीं रहे। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम, शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारणों से तू रहा न्यारा। श्रम के प्रति निराला के मन में यह गहरा सम्मान ही तो है जो निराला को न केवल भारतीय साहित्य अपितु वांग्मय धारा के प्रवाह में उस जगह खड़ा करता है जहां से चेतना की ही दिशा बदल जाती है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का मत है, निराला जी सचमुच भारतीय परंपरा के कवि इस अर्थ में थे कि उन्होंने दार्शनिक भूमिका पर भारतीय वेदांत को अपनाया था। उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि, अपना मेरुदंड स्थिर कर लिया था और मेरुदंड स्थिर करने के पश्चात उन्होंने देश की स्थितियों को
देश की आवश्यकताओं को, सामाजिक जीवन को देखकर अनेक प्रकार की कविता रचनाएं की हैं। उन्होंने छंद के बंधन को तोड़ा। छंद के बंधन को तोड़ने के कारण कुछ लोग ये समझते हैं कि निराला जी ने छंद का बंधन तोड़कर कविता के साथ कोई बड़ा अन्याय किया और फिर उसके बाद न्याय करने के लिए उन्होंने गीतबद्ध रचना शुरू की। इन दोनों में भी कोई व्यतिरेक नहीं है। स्नेह निर्झर बह गया है, आम की ये डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहां पिकिया शिखी नहीं आते, पंक्ति में वो हूं लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। संसार की सभी जानी अनजानी दिशाओं के प्रवाह हृदय के लिए खुल पड़े, सभी पर निष्कपट स्नेह झरने लगे, यही कवि के मन की मुक्ति है। तो निराला के कलाकार हाथों ने जीवन की अस्थिरता का उपहास किया है। उनकी प्रबुद्ध चेतना ने आभिजात्य और बड़प्पन के गर्व को तोड़ा है। स्वभाव से अक्खड़, बेबाक, आलोचना की ईमानदारी से तेजवंत निराला को मैंने सदैव कलम की श्रमजीविका करते ही पाया। अपनी रचना शक्ति की चारुता और ऊर्जा पर उन्हें इतनी आस्था थी कि निर्माण की अदम्यता से वे कभी विचलित नहीं हुए। ये थे रामेश्वर शुक्ल अंचल। एक दिन सखागण संग पास, चलचित्र कूट गिरि सहोच्छ्वास, देखा पावन वन नव प्रकाश मन आया, वह भाषा छिपती छवि सुंदर, कुछ खुलती आभा में रंग कर, वह भाव कुरल कोहरे सा भर कर भाया। निराला ने बहुत पढ़ा था। जब चाहे वो रविंद्रनाथ हों, चाहे तुलसीदास हों, या वाल्मीकि हों, कालिदास हों, उनकी कविताओं पढ़ करके निराला अपने ढंग से बहुत अंतर से प्रभावित होते थे। वो सबसे प्रभावित हैं। सबसे प्रभावित कहा जाता है तुलसीदास से हैं, कालिदास से प्रभावित हैं, रविंद्रनाथ से प्रभावित हैं, चंडीदास से प्रभावित हैं। तो प्रभाव एक तो जैसे वो सत्य उस कवि से ग्रहण करते हों, प्रेरणा लेते हों, जैसे उसका रक्त आपके रक्त में मिल गया, उसका बीज आप में मिल गया और फिर आप वो एक नए रूप से उसका प्रभाव प्रकट होता है। ये विचार थे प्रख्यात आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के। ये अलग बात है कि निराला को मुख्यतः हम एक कवि के रूप में ही जानते हैं, लेकिन बांग्ला से कवि कर्म का आरंभ करने वाले इस कृति व्यक्तित्व का हिंदी गद्य को समृद्ध करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। निराला जी का जो उपन्यास के अलावा जो उनका बड़ा चर्चित क्षेत्र रहा है वह है औपन्यासिक रेखा चित्र। आप हैं हिंदी साहित्य के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रवि शर्मा मधुप। इसमें कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया की चर्चा अक्सर होती है। तो इसमें उन्होंने कुछ रेखा चित्रों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि उनका एक व्यक्तित्व जो औपन्यासिक व्यक्तित्व है उसमें झलकता है। और मतवाला जो समाचार पत्र था उसमें वे एक साहित्य स्तंभ लगातार लिखते थे, चाबुक और कसौटी। तो इस प्रकार अगर हम उनके गद्य साहित्य को देखते हैं तो यह भी आज के कई साहित्यकारों के साहित्य से कहीं ज्यादा है और कहीं विविधतापूर्ण है। निराला के आलोचनात्मक निबंधों पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का दृष्टिकोण। कुकुरमुत्ता से बढ़कर मार्क्सवाद की हिंदी में कोई परिभाषा नहीं हो सकती। निराला जी में जो आत्मविश्वास था वह उनके पौरुष की पहचान थी। मैंने एक बार उनसे तीखा प्रश्न किया कि आपने पंत और पल्लव लिखकर क्या पंत की अवहेलना नहीं की? उन्होंने हंसते हुए कहा, नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आई हैव लव्ड हिम एंड आई हैव अट्रैक्टेड द वर्ल्ड टुवर्ड्स हिम। मैंने उन्हें प्यार किया है और मैंने संसार का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया है। काव्य की ही तरह कथा विधा में भी निराला ने अपना अलग शिल्प गढ़ा। ये भाषा से लेकर शैली और कथ्य तक देखा जा सकता है। निराला की भाषा गद्य की भाषा प्रेमचंद की भाषा से अलग है। निराला की भाषा में दो बातें, एक तो यह है कि उसमें अवधि के प्रयोग बहुत हैं।
निराला की जो अवधि की भाषा है वो आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि वो व्यक्तिगत ललित निबंधों की तरह है कहानियां। और वो अब इसमें होता यह है कि जब निराला कहानियां लिखते हैं तो जो पात्र खड़ा करते हैं, प्रेमचंद ज्यादातर उनका वाही वर्णन करेंगे। जैसे प्रेमचंद वर्णन करेंगे वो कैसे थे, क्या कपड़ा पहनते थे, कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे, उनकी रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे प्रेमचंद। निराला ऐसा करते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि उनके अंतर में प्रवेश कर गए हैं। वो किस तरह से, उनका मन कैसा सोच रहा है, उनका वाही का वर्णन कम से कम, उनके अंदर का वर्णन कि जब वो ये काम किया तो क्या सोच रही हैं, क्या नहीं सोच रही हैं। ये विचार थे प्रख्यात आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के। निराला के साहित्य पर एक समग्र दृष्टि डॉक्टर हरीश नवल की। मेरा एक प्रबल मत है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात होती है, उत्तर आधुनिकता की बात होती है, मुझे तो लगता है कि उत्तर आधुनिकतावाद तो निराला से शुरू हो चुका था, क्योंकि उन्होंने छंद युक्त कविता लिखी, उन्होंने छंद मुक्त कविता भी लिखी और उन्होंने मुक्त छंद की कविता भी लिखी। और उसमें जो नई कविता के प्रयोग उनके कई बरस बाद शुरू हुए वो तो उन्होंने तभी लिख दिए थे। और यही नहीं, जो हमारे यहाँ जनवादी लेखन कहा जाता है उसमें भी जब वो उच्च स्वर में सुनबे अबे ओ गुलाब खून चूसा है ना, तो वो जो एक पूंजीवादी सामंती प्रथाओं पर जो उन्होंने कुठाराघात किया और जो आक्षेप लगाया उस समय, वो सब भी है। यानी समाज का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने अधूरा छोड़ा हो। जो कविताएं बच गया वो सारा आप उनके गद्दे में देख सकते हैं। निराला ने अपनी रचना धर्मिता से हिंदी साहित्य ही नहीं, बांग्ला और अवधी साहित्य की भी श्रीवृद्धि की। ये अलग बात है कि अब बांग्ला की उनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं और अवधी में उनके योगदान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुंबई निवासी कवि और पटकथा लेखक बोधिसत्व के अनुसार, देखिए, एक तो कि बैसवाड़े से वो भौगोलिक रूप से निरंतर दूर और बाहर रहे। पहले महिसादल में रहे, फिर बड़े हुए तो बंगाल कलकत्ते में रहे, फिर और जब वह बीती तो लखनऊ में रहे और इलाहाबाद में रहे। तो ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र हैं ये बैसवाड़े से बिल्कुल विपरीत ध्रुव के क्षेत्र है। लखनऊ अवध है, इलाहाबाद अवध है। और बैसवाड़े से घरेलू रूप से भले माहौल रहा हो, उनके गद्य में बैसवाड़े का प्रभाव है, लेकिन कविताओं में बैसवाड़े की जगह पर उन्होंने अगर अवधी और बंगाली को चुना तो निश्चित रूप से उन्होंने स्थानीयता को अधिक तरजीह दी हुई है। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभों में एक डॉक्टर महादेवी वर्मा निराला की मुंहबोली बहन ही नहीं, उनकी सबसे निकट शुभचिंतक भी रही हैं। छायावाद की कोमल कांत धरती पर निराला का अवतरण ही एक आश्चर्य घटना है। हुए तो वे वसंत के दिन थे, जब सब प्रकृति पीला परिधान धारण करती है, फूलों से भर जाती है, नए पल्लव निकलते हैं। लेकिन मुझे निरंतर ऐसा लगता रहा है मानो सब ऋतुओं ने एक साथ उनका अभिषेक किया, सब ऋतुएं एक साथ मिली। कहीं अन्याय अत्याचार को देखकर वे ग्रीष्म के सूर्य की तरह तप उठते थे। दिनकर ने जो कहलाया है पुरूरवा से, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अपने समय के नहीं मैं समझती हूँ वे सब समय के सूर्य थे। और यदि उन्हें लगता था कि ये पीड़ित है, दया के योग्य है, तो फिर मेघ की तरह उनकी करुणा बरस पड़ती थी, सहस्र धाराओं में बरस पड़ती। जहाँ वे समझते थे उन्हें मस्तक झुकाना चाहिए, वहाँ वे इतने शांत, इतने कोमल, इतने मर्यादावादी हो जाते थे कि आश्चर्य लगता था कि इतना उद्धत व्यक्ति कैसे इतना शांत हो गया। और उनके व्यक्तित्व के दो विशेष गुण थे जो संभवतः असाधारण हैं। एक, दूसरों को अभय देना, अपने आप अभय रहना, और न स्वयं दैन्य का अनुभव करना और न किसी को दीन मानना। शायद यही कारण है कि शिक्षाविद और भारतविद
प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी निराला को पूरे भारत का गौरव मानते हैं। परंपरा को उन्होंने त्याग नहीं किया। रामविलास शर्मा ने इस पर विस्तार से विवेचन किया है। अगर आप भारत के पाठकों की बात करें, जो हिंदी जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उन लोगों से बात करें, सिर्फ हिंदी जगत की बात ना करें, तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, यहाँ पर निराला का जो स्थान छायावादी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय साहित्य सलीला में निराला के कलम की स्याही ने जुड़कर इसे एक नई ही दिशा प्रदान की। व्योमेश शुक्ल। तो निराला एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शय, एक ऐसी वस्तु जो परंपरा और आधुनिकता, लघु और गुरु जैसे द्वैतों का अतिक्रमण कर लेते हैं। उनको आप नया जितना मानेंगे उतने ही वो पुराने भी साबित होंगे। उनको आप जितना छोटा मानेंगे, छोटी कविताओं के कवि के रूप में पहचानेंगे, उतना ही उनके प्रबंधत्व को, उनके महाप्राणत्व को भी आपको देखना होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निराला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं, ग्रेट पोएट हु एनरिच्ड हिंदी लिटरेचर, we ask a question, what constitutes greatness? It is not wealth or possessions. It is not name or fame. It is fidelity to what we believe, determination to do it, refuse to compromise. We may suffer bodily, our comforts may be denied, but yet we stand loyal to the truth as we see it. No compromise is effected there. This invulnerability of spirit, which you can't buy, which you can't break, constitutes the secret of greatness. The late poet Nirala had this quality. That is why we regard him as great. 15 अक्टूबर 1961। यही वो तारीख है जब काल की गति ने इस महान कृति व्यक्तित्व को हमसे छीन लिया। लेकिन निराला, जिन्होंने अपनी परंपरा को सच्चे अर्थों में आत्मसात करते हुए भावी पीढ़ियों को नई दिशा दी, ऐसे महाप्राण का अंत कभी संभव है क्या? वो तो अब भी उद्घोष कर रहे हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। कभी न होगा तेरा अंत। अभी आप सुन रहे थे बसंत पंचमी के अवसर पर महाकवि निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित ये रूपक। आलेख ईशदेव सांकृत्यायन, वाचन स्वर राष्ट्रीय त्रिवेदी और मनोज माइनकर, प्रतिभागी स्वर अनुराग अरोड़ा, अभिनय श्रीवास्तव, मिलिंद देशपांडे और राजीव कुमार शुक्ल। प्रस्तुति सहायक नीरज कुमार सोनी। संपादन और प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।